गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी वाइट सीमेंट के नाम से जाना जाता है, सब जानते हैं इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे बनाने की विधि, इसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज और मुख्य उपयोग क्या हैं इसके, तो देखते हैं। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यानी इसको कहते हैं CaSO4 हाफ H2, हाफ अरे आधा पानी का अणु होता है, इसलिए अर्ध हाइड्रेट बोल रहे हैं। अर्ध माने आधा, Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट, तो ये इसको कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। पूछा जाए पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, तो हम लिख देंगे कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट पीओपी कहलाता है। सर्वप्रथम इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। पेरिस, पेरिस नगर के नाम पर प्लास्टर क्यों पड़ा? ये कड़ा पदार्थ है, सूखकर प्लास्टर के समान कठोर हो जाता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर। तो पूछा जाए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, तो ये पेरिस नगर में बनाया गया और ये प्लास्टर के समान कठोर होता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। तो हम देखते हैं इसका साधारण नाम क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट। और अणुसूत्र क्या हुआ, CaSO4, Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट, अर्ध माने आधा, हाइड्रेट जल का अणु, तो CaSO4 हाफ H2, इसका क्या हो गया, अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे देखते हैं इसको बनाने की विधि। इसको बनाते कैसे? जिप्सम जो होता है, जिप्सम को हम 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम को क्या करेंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे? 393 केल्विन ताप पर हम इसको गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, पीओपी बनेगा। अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का डाई हाइड्रेट, डाई माने दो, हाइड्रेट में पानी के दो अणु होते हैं और जिप्सम में यहाँ आधा था, बस इतना अंतर है। तो कैल्शियम सल्फेट का डाई हाइड्रेट यानी जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 393 केल्विन पर, तो क्या होता है बच्चों, इसमें से जल थोड़ा सा भाप बन के उड़ जाता है। ये 3H2 पानी के तीन अणु गैस जी भाप बन के उड़ गए। बाकी अब क्या बचा इसमें, CaSO4 हाफ H2 बचा, हाफ H2 बचा, तो ये क्या होगा, पीओपी। अब ये दो कहाँ से आ रहा है, ये बैलेंस करने के लिए आ रहा है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ दो दूनी चार पानी के अणु हुए, तो यहाँ से तीन तो ये निकल गए, तो आधे का दूना करें या तो कितना हुआ, एक। इसका मतलब ये चार अणु हो गए पानी के। तो जब हमने जिप्सम को 393 पे गर्म किया तो क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बन गया, और पानी के तीन अणु ये क्या है, गैस बन के उड़ गए, भाप बन गया, पानी उड़ गया, तो क्या बन गया, पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को और अधिक ताप पर गर्म करें। अब फर्दर ये पीओपी बन गया, इसको दोबारा से हम गर्म करते हैं ग्रेटर देन 393 केल्विन ताप पर, यानी लगभग हम 440 या इससे ज़्यादा गर्म करेंगे, तो ये पानी का इसमें पीओपी में आधा अणु था ये भी निकल जाता है, ये भी भाप बन के उड़ जाता है। तो क्या बनता है, निर्जल कैल्शियम फास्फेट बनता है, CaSO4 क्या बनता है, निर्जल कैल्शियम सल्फेट, सॉरी यहाँ पर CaSO4 बनेगा, जिसमें पानी नहीं है, जो पानी था ये भी गैस बनकर उड़ गया, भाप बन के उड़ गया यहाँ से। तो निर्जल कैल्शियम सल्फेट ये कहलाता है मृत ज्वलित प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेड वर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बेकार हो गया, प्लास्टर जल गया, मृत ज्वलित, अब ये किसी काम का नहीं रहा। तो इसको और ज़्यादा गर्म करने पर हुआ, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 393 से अधिक, लगभग 440 डिग्री
केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें पानी का आधा अणु भी निकल जाता है और ये मृत जलित प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। अब देखते हैं इसके गुणधर्म, प्रॉपर्टी क्या है। सबने देखा है ये श्वेत ठोस पदार्थ है। कैसे रंग का होता है ये श्वेत ठोस पदार्थ। पीओपी वही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाइट सीमेंट के नाम से जानते हैं, है ना। ये सबने देखा है। ये घरों में क्या आता है, दीवारों को देखा है, दीवारों को चिकना बनाने में पुट्टी करते हैं दीवारों पर, वही है व्हाइट सीमेंट। तो ये श्वेत ठोस पदार्थ है। नंबर 2, छूने पर चिकना लगता है, चिकना होता है। इसे जल के साथ मिलाने पर ये 15 से 20 मिनट में रख दो इसको, जमकर एक कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है, कठोर पदार्थ हो जाएगा, ठोस कठोर पदार्थ जिप्सम में बदलेगा ये। जैसे ये CaSO4 दे रखा है यहाँ पर, POP ले लिया हमने हाफ H2O, इसमें पानी मिला दिया, पानी के 3 अणु मिला दिए ये, तो क्या बन रहा है यहाँ पर CaSO4 2H2, तो ये जिप्सम बन गया। अब जिप्सम क्या है, कठोर पदार्थ है, थोड़ी देर का जम जाएगा। यानी POP में दोबारा पानी मिला दें हम तो पुनः क्या बन जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, जिप्सम से POP बन रहा था, POP से जिप्सम बन रहा है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन का उदाहरण है। अब इसके उपयोग देखते हैं, कहाँ यूज होता है, किसका, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर देखा हो, टूटी हड्डियाँ, हड्डी टूट जाती है हाथ की, फ्रैक्चर हो गया तो क्या करते हैं डॉक्टर, उस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को क्या करता है, ये साधता है, वहीं पर जमाए रखता है, तो हड्डी धीरे धीरे वहाँ कैल्शियम इकट्ठा होता है और जुड़ जाती है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग होता है। नंबर 2, मूर्ति एवं खिलौने बनाने में इसका उपयोग होता है। मूर्ति, खिलौने हल्के आते हैं, जो हल्के खिलौने होते हैं वो इसी के होते हैं, POP के। भवन निर्माण में दीवारों को चिकना बना रहे हैं, पुट्टी होती है जो दीवारों पर लेवल करती है, चिकना बनाती है, वो इसी की होती है। तो भवन निर्माण में दीवारों को चिकना बनाने में दंत चिकित्सकों द्वारा, डेंटिस्ट होते हैं दांतों के डॉक्टर द्वारा, दांतों के जबड़े, जो नकली दांत बनते हैं ना, उनके जबड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, POP का। कौन बता रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम व्हाइट सीमेंट के नाम से, साधारण नाम से जानते हैं, लोकल नाम। 5वां, अग्निशय पदार्थों के रूप में भट्टियों में आंतरिक स्तर लगाने में, जैसे अग्निशय भट्टी क्या होती हैं, जैसे तंदूर है, उसमें अंदर जो मिट्टी सी लगी रहती है, वो POP की बना दें तो बहुत अच्छी काम करेगा। तो ये अग्निशय पदार्थ के रूप में भट्टियों के आंतरिक स्तर लगाने में POP काम में लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, साबुन क्या है। साबुन बनाने की विधि, साबुन का रासायनिक सूत्र लिखकर साबुनीकरण अभिक्रिया में बने उत्पादों सह उत्पादों के नाम लिखिए। तो चलते हैं, साबुन क्या है, सोप क्या है, साबुन जो कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन सुना है, वही साबुन है ये सोप। साबुन क्या है, हम देखते हैं ये क्या होते हैं, उच्च वसीय या लंबी श्रृंखला वाले कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के, उच्च वसीय या लंबी श्रृंखला वाले कहें कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन किसे कहते हैं, आ गया, तो हम लिखेंगे उच्च वसीय कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। अब इसके पूछा जाए साबुन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो साबुन का सामान्य सूत्र होता है RCOONA या RCOOK। ये R क्या है, यहाँ वेयर R एल्किल समूह है, एल्किल समूह ये उच्च कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे C17H35 एल्किल समूह। तो ये RCOONA ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, ये सोडियम लवण हुआ। तो उच्च वसीय, यहाँ ये R क्या है, उच्च वसीय, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्लों के ये क्या हो गया, सोडियम या पोटेशियम हो लवण क्या कहलाएंगे, साबुन कहलाते हैं।
तो साबुन किसे कहते हैं? लंबी श्रृंखला वाले या हम के उच्च बसीय कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते। साबुन के एक अणु की संरचना बनाइए, तो ये ऐसे बना देंगे जिग जैग, और ये यहाँ पर गोला खींच देंगे, तो ये साबुन का एक अणु की संरचना है। इसके दो भाग होते हैं। आर वाला भाग है कार्बनिक भाग या हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं इसको। दूसरा COO Na वाला भाग ये आयनिक भाग है, साबुन का आयनिक भाग। तो दो भाग हो गए। तो यहाँ पर ये आयनिक भाग होता है वो जल रागी होता है, जिसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, अर्थात जल में विलय होता है। जल रागी में जल में विलय, हाइड्रोफिलिक जल में घुलनशील होता है ये वाला भाग कार्बनिक, जिसको हम कह रहे हैं आयनिक भाग। और दूसरा भाग कौन सा है? हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक भाग ये है। ये जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं इसको। ये जल में अविलय होता है, यानी जल में नहीं घुलता। ये वाला आयनिक भाग जल में घुल रहा है, ये नहीं घुलता। परंतु इस वाले भाग में, कार्बनिक वाले भाग में, जो हमारी चिकनाई होती है ना, मैल अशुद्धियाँ आदि विलय होते हैं। तो साबुन के एक अणु की संरचना बनाइए, तो ये बना देनी है आपको साबुन के एक अणु की संरचना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। साबुन बनता कैसे? हमने पूछा था साबुन बनाने की विधि, बनता कैसे? तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हैं? जैसे हमने ले लिया सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, है ना, नारियल का तेल, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। वह जब सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है, इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं, तो साबुन प्राप्त होते हैं। साबुन क्या बनते हैं? साबुन बनते हैं। एवं ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है साबुन के साथ। तो ग्लिसरॉल हुआ सह उत्पाद, साबुन हुआ उत्पाद, मेन उत्पाद क्या हुआ? साबुन। और साबुन के साथ ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखना है साबुन बनता है क्या है? ये तेल लेते हैं, तेल, और इसमें क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जा रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो कपड़े धोने के साबुन बनते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो नहाने के साबुन, शैम्पू वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर जो एक उच्च बसीय कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये CH2COR, CHCOR, CH2COR, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है उच्च बसीय। इस पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु क्रिया कर रहे हैं। कितने अणु कर रहे हैं? यहाँ पर 3 अणु क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु, ये बीच वाला हिस्सा यहाँ से, ये क्या होता है? यहाँ पर R, ये होगा COO Na, इसमें से बच जाता है RCOO के यहाँ 3 अणु बनेंगे, 3। और यहाँ से ये CH2OH, CHOH, CH2OH सब में से बचता है, तो ये ग्लिसरॉल बन जाता है, ये ग्लिसरॉल बनता है। तो ये हो गया तुम्हारा साबुन, मेन उत्पाद, और ये उत्पाद। साबुन बनाने की अभिक्रिया साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुन बनाने की अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। तो साबुनीकरण की अभिक्रिया में उत्पाद कौन सा होता है? साबुन। और सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो साबुन के बारे में हमने जाना। अब ये कि साबुन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो इसको लिख देंगे। साबुनीकरण क्या है? साबुन बनाने की क्रिया कैसे बनता है? उच्च बसीय कार्बोक्सिलिक अम्ल पर सोडियम या पोटेशियम की क्रिया द्वारा साबुन बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साबुन के उपयोगों के बारे में बताएंगे कि साबुन किस प्रकार के जल में उपयोगी होते हैं, नहीं होते हैं, मृद जल में होते हैं, कठोर जल में होते हैं, या दोनों प्रकार के जल में होते हैं। फिर इसके बाद अपमार्जक के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये साबुन वही हैं जो अपन कपड़े साफ कर रहे हैं, नहाने का काम कर रहे हैं, वही साबुन है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।